चार आपके लिए लेके आई हूँ नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। कावेरी जल विवाद जो है वो मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार चलता ही रहता है ये इशू। ये तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद होता है। मानस नदी उप नदी है। मानस नदी किसकी उप नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदी हैं, मांजुली हो गई, मानस हो गई, और भी बहुत सारी हैं, आप देख के बताइएगा। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोशी, जो बिहार में है वो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ठीक है, इसे बिहार की कोसी को बहुत ही मतलब विकराल रूप ले लेती है, वहाँ के लिए बहुत खतरनाक है। अजमेर स्थित है लूनी नदी पर। लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में, तो अजमेर भी राजस्थान में स्थित है। वहाँ नदी जो राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 पर स्थित है, गंगा नदी। तो नेशनल वाटरवेज पर जो स्थित नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। सलाल सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चिनाब नदी से। चिनाब नदी पर और भी सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खदीन और जोहन किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से। राजस्थान जो है RPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, आइजोल स्थित है प्लावंग नदी के तट पर। आइजोल कहाँ है? किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, नदी तंत्र भी गंगा नदी सबसे बड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। वर्ल्ड की सबसे आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में अमेजन, ब्राज़ील के एरिया को ज़्यादा कवर करती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम। तो सबसे दक्षिण भारत की मैंने बताई थी अभी आपको, गोदावरी सबसे लंबी नदी है, उसके बाद कृष्णा आती है। ठीक है, उसके बाद महानदी आती है, नर्मदा और कावेरी। तो गोद में किसके बैठा है? गोद में किसको बैठाती है? कृष्णा को। फिर कृष्णा में को गोद में बैठा लेती है तो महान बन जाती है, और फिर वो नरम अपना व्यवहार में नरम करके कावेरी बन जाती है। ऐसे आप कुछ ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। मतलब गोद में किसकी बैठी है? कृष्णा की गोद में बैठ के यह महान बन जाती है, फिर अपना व्यवहार में नरमाई ला के ये कावेरी बन जाती है। तो ये थी इसकी ट्रिक। कृष्णा कावेरी के बीच बेसिन स्थित है पेन्नार बेसिन। कृष्णा कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? पेन्नार बेसिन। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? संकोसी नदी। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा संकोसी नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जिस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ में जो मंदिर है वो अलकनंदा पर स्थित है। स्टैनले जलाशय जिस नदी पर स्थित है उसे कहते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पर कौन सा जलाशय स्थित है? स्टैनले। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी। तो सोचिए, बद्रीनाथ किस नदी पर है? अलकनंदा। और केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर है? मंदाकिनी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये और ये दोनों एक दूसरे को रिलेटेड करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। नेक्स्ट, भारत व बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वो नदी है तीस्ता। ठीक है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा, अभी मैंने बताया था। दूसरा सबसे बड़ी नदी जो है भारत में, दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ये भी बताई थी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारवीत वाली नदी कौन सी है? हुगली। हुगली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो भारत की सबसे ऊंची ज्वारी नदी है ये हुगली। ये इम्पोर्टेंट है, ये शायद अभी हर कहीं नहीं देखा जाता, ये मैंने एक बुक से उठाया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नदी का अध्ययन विज्ञान जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेटामोलॉजी। पेटामोलॉजी किसको बोलते हैं? नदी के अध्ययन को। नदी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेटामोलॉजी। ये याद रखिएगा। भारत की नील नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत की नील नदी किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की नील नदी कहते हैं। ठीक है, वैसे नील नदी कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में। कहाँ से निकलती है ये, कहाँ पर जाकर मिलती है, ये आप बताएंगे कमेंट में। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। 5 नदी कौन कौन सी हैं इसमें? 5 नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी हैं बताइए? झेलम हो गया। तो ये मिलकर 5 नदी बनते हैं।
इनके द्वीप भी आते हैं, जैसे झीलम और रावी को मिलाकर क्या बना, सतलज और ब्यास को मिलाकर क्या हो गया, तो सतलज रावी ब्यास सिंधु, ठीक है। ये मिलाकर सतलज रावी ब्यास सिंधु और झीलम, ये 5 नदी मिलाकर पंजाब बनता है। तो 5 नदियों को मिलाकर पंजाब बनता है। अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी के तट पर, ठीक है। खून की नदी कहा जाता है लोहित नदी को, लोहित नदी को क्या कहा जाता है, खून की नदी, ये ध्यान रखना। वह नदी जिसे नील नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी अभी आया था, ब्रह्मा का पुत्र। हगरी सहायक किसकी नदी है, हगरी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा की और सहायक नदी कमेंट बताइए, तुंगभद्रा कहाँ पर है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, अच्छा ये बताइए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों का परिचय से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो पूरब से लगाना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो पश्चिम में सबसे पहले आती है यमुना, फिर उसके बाद घाघरा, फिर सोन, फिर आती है गंडक, ठीक है। मतलब यमुना ने अपना घाघरा फैलाया और फिर उसको सोने चली गई, सोने में गंड हो गई। तो मतलब कुछ भी आप ट्रिक लगा के इसको याद करेंगे तो जल्दी से याद होगा। ट्रिक लगा कर याद करिएगा, क्योंकि वैसे याद नहीं होते हैं क्रम। वे नदियाँ जिनका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो ये नर्मदा, सोन और महानदी। आप ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्रोत से 3 नदियों का उद्गम होता है, वो स्रोत का नाम क्या है, अमरकंटक, और वो 3 नदी कौन सी है, नर्मदा, सोन और महानदी। इम्पोर्टेंट है। नदी जो विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणी के मध्य से गुजरती है, नर्मदा। विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणी से कौन सी गुजरती है, नर्मदा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण जिन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठित किया गया था, कौन कौन से राज्य हैं वो, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। मतलब नर्मदा नदी जिन राज्यों में होकर बहती है, वो सभी राज्य यहाँ पर आ जाएंगे। तो गुजरात में थोड़ी सी बहती है, क्योंकि गुजरात से होकर वो वेस्टर्न वाले पार्ट पर जाकर वो अपना सेंचुरी बनाती है, गिरती है जब समुद्र में, तो अरब सागर में गिरती है। तो ये गुजरात को क्रॉस करती हुई जाती है, महाराष्ट्र को क्रॉस करती हुई जाती है, लेकिन गुजरात का एरिया थोड़ा सा टच हो जाता है। राजस्थान में को भी ये करती है, मध्य प्रदेश को, ठीक है। दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाता है गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी। मतलब बारहमासी नदी मतलब 12 महीने जिसमें पानी रहता है। भारत में जिस नदी को खुला नाला कहा जाता है वो है यमुना। यमुना प्रदूषित नदी की वजह से इसको खुला नाला कहा जाता है। यमुना बहुत प्रदूषित हो गई है। कृष्ण की नगरी में जब मथुरा में ये बहुत ही प्रदूषित हो गई है। जो पहले नज़ारा था, अभी तो यमुना उफान पे थी, तो ये एक विकराल रूप देखा जाता है कि हम कितना प्राकृतिक आपदाओं को नुकसान, प्राकृतिक जो है हमारी जो धरोहर है उनको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पॉलीथीन फैल के, मतलब डस्ट, थोड़ा उनको कचरा बहुत ही, मतलब पानी में इतना गंदा हो जाता है, प्रदूषण बहुत फैल रहा है पानी में, तो इसको खुला नाला भी बोलते हैं। जो बहुत ही सुंदर नदी थी यमुना, बहुत ही पवित्र नदी माना जाता था। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाला जल जिस नदी का प्रमुख स्रोत है, नुब्रा नदी। ये इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाला जल जिस नदी का प्रमुख स्रोत है वो है नुब्रा। दूधगंगा नदी स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूधगंगा नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। 2 नदियों के बीच उपजाऊ जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब। 2 नदियों के बीच उपजाऊ मैदान, जैसे कि यमुना और गंगा का क्षेत्र, ठीक है, और जैसे कृष्णा गोदावरी का जहाँ मिलन होता है वो क्षेत्र। तो जहाँ पर भी मैदानी एरिया है वहाँ पर दोआब ज़्यादा बनते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली एकमात्र राष्ट्रपारीय नदी ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रपारीय नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी टच करते हुए आती है, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है, असम और फिर मेघालय में होकर यह इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसको राष्ट्रपारी नदी बोलते हैं। तो ये थे आज के लिए नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि प्री में फैक्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो हमें या तो रट के क्लियर हो सकते हैं या प्रैक्टिस से क्लियर हो सकते हैं। तो हम